3 स्थान पर बेलपत्र को चढ़ाकर देखिएगा। अगर आपको लगे कि मैंने व्यापार बदल लिया, एक बार बदला। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो पैसा इकट्ठा करते हैं, धन एकत्रित करते हैं, और कोई व्यापार ऐसा कर लेते हैं जिस व्यापार में धन चले जाता है तो वो धन वापिस नहीं आता महाराज। वो व्यापार का धन वापिस नहीं आ पाता, तो बड़े दुखी होता है कि भाई मेरा गया हुआ पैसा नहीं आ रहा, मैं बड़ा कष्ट में हूं, मेरा खुद का ही आ जाए ना तो मैं निहाल हो जाऊं। मेरा अपना ही नहीं आ रहा जो गया हुआ है, तो मैं क्या वर्णन करूं, उसको क्या कहूं। उनके लिए भी ये प्रयोग, ये शिव विद्येश्वर संहिता का ये भाव बड़ा सुंदर है महाराज। आप व्यापार पर व्यापार बदल कर देख लिए, धन भी हमारा कहीं डूब गया, आ नहीं रहा है, तो प्रयास करना। 3 स्थान पर चढ़ाई गई बेलपत्र हमें सुख का अनुभव करा देती। बहुत ध्यान लगाइएगा। पहला, अशोक सुंदरी की जगह। अब ये बेलपत्र जब भी आप चढ़ाएंगे तो रविवार की अगर प्रदोष पड़ जाए, कौन से दिन? रविवार की प्रदोष के दिन ये प्रयोग अवश्य कर कर देखिएगा। ज्यादा बार नहीं करना है, केवल एक ही बार करना, बाबा उस स्वयं कृपा करेगा। अपने मंदिर में, अर्थात अपने घर के पास कोई मंदिर हो, शिवालय हो, देवालय हो, जहां शंकर भगवान विराजमान हो, शिवलिंग हो, ऐसी जगह पर अवश्य करें। हमें कहीं दूर जाकर ये प्रयोग नहीं करना है। अपने शिवालय, अपने जो घर के आसपास में शिवालय हो वो। एक बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह। अब उसको अशोक सुंदरी की जगह पर भी चढ़ाने का तरीका क्या है? ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, ये जल बहता है, बीच में जो मोटी सी लाइन है वो अशोक सुंदरी का स्थान। ये जो भाग है षडानंद कार्तिकेय गणेश जी और कार्तिकेय जी का। जलाधारी मतलब माता पार्वती जी का हस्त कमल। शिवलिंग मतलब भगवान शंकर का स्वरूप। ऊपर से जो बूंद बूंद पानी इस पर गिरता है वो शंकर भगवान की 5 लड़कियां, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली और देव। शिव जी की 5 लड़कियां ऊपर, एक लड़की शंकर भगवान की 6 नंबर की अशोक सुंदरी उनके चरणारविंद के पास, उनके गणेश, षडानंद, कार्तिकेय के मध्य में। जब हम बेलपत्र चढ़ाएंगे तो उस बेलपत्र को चढ़ाते समय आपकी जो बेलपत्र की डंडी है वो बेलपत्र, रविवार प्रदोष के दिन का ये उपाय है महाराज। ये बेलपत्र की जो डंडी है, इस डंडी का भाग शिवलिंग की ओर होना चाहिए। ये जो डंडी है इसका भाग अशोक सुंदरी पर जब चढ़ाएंगे तो शिवलिंग की ओर इसका भाग होगा महाराज। दूसरी, बेलपत्र को जब हम समर्पित करेंगे तो जलाधारी का जया, विषहरा, शामरी बारी, दौतली, देव। मान लो जलाधारी ऊपर नहीं है शंकर जी के, तो उसका स्मरण कर कर 5 कन्याओं का नाम लेकर जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव, इनका स्मरण कर कर शंकर भगवान के शिवलिंग पर बेलपत्र रखेंगे। बेलपत्र कहां रखना है? आप अगर यहां बैठे हो तो आपके विपरीत में डंडी का मुख होना चाहिए। ये बेलपत्र की जो डंडी है इसका मुख आपके विपरीत में हो। आप यहां बैठे हो तो डंडी उधर होगी, आप इधर बैठे हो तो डंडी का मुख इधर होगा, आप उधर बैठे हो तो डंडी का मुख इधर होगा। आपके ठीक विपरीत की ओर डंडी का मुख हो। ये 2 जगह बेलपत्र समर्पित करने के बाद तृतीय बेलपत्र शिवलिंग की जो जलाधारी है, जहां पर भगवान शंकर का शिवलिंग रखा है, वहां स्पर्श कराकर, केवल छुआना है, स्पर्श कराकर बेलपत्री के पेड़ के नीचे ही कोई कंकर हो, कोई शंकर हो या कोई मिट्टी का ढेला हो, नी हो, तो वहीं मिट्टी को थोड़ी सी ऊंची कर कर एक बेलपत्र बैठकर इस बेलपत्री की डंडी जड़ की ओर, मतलब जो वृक्ष होता है उस ओर इस डंडी का मुख होना चाहिए। ये 3 रविवार के प्रदोष के दिन शंकर भगवान पर चढ़ाई गई बेलपत्र से हमारा गया हुआ धन भी पुनः आने का रहता है, और हमारा जो व्यापार बार बार बंद हो रहा है, शिव की कृपा से एक बार चालू तो चालू हो ही जाता है। 3 स्थान पर बेलपत्र।
तो अब जितने लोग भी यहाँ आए हुए हैं और जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, कौन से दिन करना है? जम के बोलो जरा। रविवार के प्रदोष। पहला बेलपत्र बोलते जाओ जम के, अशोक सुंदरी। दूसरा बेलपत्र शंकर भगवान के, जम के बोलिए, जम के बोलो जरा। दूसरा बेलपत्र शिव लिंग के ऊपर 5 कन्याओं का स्मरण कर कर नाम बोलेंगे सभी। जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली, देव, ये 5 कन्याओं का स्मरण करके शिवलिंग। तीसरा बेलपत्र जलाधारी, जहां शिवलिंग रखा हुआ है उस जलाधारी पर स्पर्श कराकर और वो बेलपत्र का भाग ले जाकर बेलपत्र के वृक्ष के नीचे। अब बेलपत्र के वृक्ष के नीचे ऐसा क्या होता है गुरुजी कि बेलपत्र के वृक्ष के नीचे भी बेलपत्र चढ़ाने का फल मिलता है? ऐसा है क्या? तो नरसिंह पुराण का भी स्मरण कर कर आप उसमें पढ़ेंगे कि बेलपत्र के पेड़ के नीचे एक बार भगवान नारायण ने लक्ष्मी को सेवा के लिए रोका है। एक बेलपत्र के वृक्ष के नीचे मां लक्ष्मी, मां सरस्वती, मां गायत्री, मां सावित्री, मां अंबा, जगदंबा, जगद्धात्री, दुर्गा, सारी देवियां, सारे भैरव, सारी भैरवी, सारे देवता उस बेलपत्र के वृक्ष के नीचे रहते। प्रदोष के दिन ये केवल एक सहजता बात नहीं है महाराज। 12 महीने की शिवरात्रि, हर महीने एक शिवरात्रि आती है, 12 महीने प्रदोष आती है और भगवान शंकर का स्वरूप हम लोग जब पूजते हैं, स्मरण करते हैं, हम तो कई बार कर बेलपत्री का जो भाव है, बहुत सारी बेलपत्री अगर पड़ी है, शिव जी पे चढ़ी हुई निर्माल्य रखी है, उसको ले आओ, छत पे ले जाके सुखा लो, सुखाकर उसको पीस कर उसका पाउडर बनाकर सबको देना चालू कर दो। हम कहेंगे बेलपत्री जो खा रहा है, किसी को नया व्यक्ति खाता है तो मुंह छार छार हो जाता है, उसको स्वाद नहीं आता कई बार भोजन का। हम उनसे कहेंगे अगर ऐसे नहीं खा सकते तो उसको सुखाकर पाउडर बनाकर थोड़ी सी मात्रा में लेना प्रारंभ करो। कुंदकेश्वर महादेव के नाम से तुम्हारी शुगर की गोलियां, इंसुलिन जो आप लेते हो इंजेक्शन, धीरे धीरे इस व्यासपीठ से कहते हैं कि वो इंजेक्शन लेना बंद हो जाएगा। शिव की बेलपत्र इतना काम करो, भजन उसका। डॉक्टर को भी चेक करवाते रहो, उनकी दवाई नहीं छोड़ना, अपन को दवाई खाते रहो। जब बेलपत्री अपना असर देना चालू कर दे फिर दवाइयां धीरे धीरे कम करें। आपने बताया था गुरुदेव, जब बच्चा जन्म लेता है मां के गर्भ से और रोता नहीं है, उसको धप मारा, चिमटा खोड़ा तो नहीं रोया, तो स्वधा स्वधा आपने कहा था एक बार कथा में, उसका स्मरण करना और बोलना। तो वो सिस्टर अगर बैठी होंगी तो वो खड़ी हो, उन्होंने पत्र में लिखा है, हो गई खड़ी, गया कहाँ है? अच्छा दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अच्छा आप मिल गई, पत्र ढूंढना नहीं पड़ेगा, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इन्होंने पत्र में लिखा कि हॉस्पिटल में जब बच्चा श्वास नहीं ले पाता, रोता नहीं है, रोता नहीं, चिमटी खोड़ी, धप मारा तो भी नहीं रोया, तब डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ जाते हैं। तब हम उस बच्चे के कान में, जैसा आपने कथा में कहा था, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और सुधा सुधा कहा और बच्चा रोना चालू कर देता है। ये प्रैक्टिकल उनके बताए उन्होंने, और वो लिख रही है पत्र में, एक बच्चे के साथ नहीं, कम से कम हमने कई बच्चों के साथ ये क्रिया करी और बच्चा रोना चालू कर देता है। गुरुजी उन बच्चों को प्राण महादेव दे देता है। ये शिव तत्व है, ये शंकर, ये करुणा। पुण्य शिव महापुराण की कथा की ये 3
बेलपत्र में 3 पत्तियां होती हैं। ये 3 पत्तियां शिव महापुराण की कथा कहती है, जब हम देवाधिदेव महादेव को समर्पित करते हैं, जब हम भगवान शंकर को ये 3 पत्तियां समर्पित करते हैं, तो हमारा वर्तमान, हमारा भविष्य और हमारा पूर्व का किया हुआ जो भाग है वह भी केवल एक बेलपत्र जब हम भगवान शंकर को समर्पित करते हैं, तो हमारा वर्तमान, हमारा भविष्य और हमारा भूत जो निकल गया वो तीनों ही भगवान शिव उसको संवार देते। मात्र एक बेलपत्र का फल इतना प्रबल है कि एक बेलपत्र मात्र भगवान शंकर को समर्पित कर देने से हमारा निश्चित समय अवधि गणना सब स्वीकार कर लेते हैं भगवान शंकर। एक बेलपत्र की 3 पत्तियां नहीं है। एक बेलपत्र में जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, एक बेलपत्र में जो हमारा जीवन है, एक बेलपत्र में जो हमारे देव अधिदेव महादेव विराजमान है, एक बेलपत्र में जो माँ जगज्जननी दुर्गा भवानी विराजमान है, एक बेलपत्र में जो नारायण लक्ष्मी विराजमान है, एक बेलपत्र में जो ब्रह्मा ब्रह्माणी विराजमान है, एक बेलपत्र के अंतर्गत जो मेरे देव अधिदेव महादेव की 64 योगनियां विराजमान है, एक बेलपत्र के अंतर्गत 33 कोटि देवी देवता विराजमान है, एक बेलपत्र के अंतर्गत संपूर्ण ब्रह्मांड का सुख विराजमान है। वो बेलपत्र कोई साधारण नहीं होती। शिव को चढ़ा देने पर वो बेलपत्री का सुख हमारे जीवन पर्यंत प्राप्त हो जाए। केवल एक बेलपत्र हमने जो देवाधिदेव महादेव को समर्पित करी, उसका सुख हमको अपार सुख प्रदान कर देता। पुण्य 3 तरह से होता है, एक मन से, वचन से और कर्म से। पर यदि भोजन करने के बाद भी हमने अगर भगवान के चरणारविंद का मात्र थोड़ा सा चरणोदक, थोड़ा सा अमृत तत्व ग्रहण कर लिया है, तो जो हमने भोजन ग्रहण भी करा है और मालूम पड़े कोई गलत जगह का भोजन कर लिया है और हमने शंकर भगवान पे चढ़ा हुआ वो जल थोड़ा सा हमने पी लिया है, तो हमारे भीतर अगर गलत भोजन चले भी गया है तो ये निश्चित है उस भोजन को शिव का चढ़ा हुआ चरणों तक पवित्र कर देता है, गंगा का जल मानकर उसको शुद्ध कर देता है। दो विष होते हैं, 2 तरह का विष होता है। एक विष भोजन में मिलाया गया है और एक विष कानों में घोला गया है। ये 2 विष हैं। इसमें एक विष जो भोजन में मिलाया गया है, उस विष से तुम बच सकते हो, पर जो कानों में जहर उगला गया है उससे जिंदगी में कभी बचला नहीं जा सकता, कभी नहीं बच सकते उससे कभी बचा नहीं जा सकता। पशुपति व्रत करते हो, पशुपति व्रत करने वाला पशुपति व्रत करके चला गया, तुमने व्रत नहीं करा पशुपति का मान लो, और तुम मंदिर चली गई और वहां पर बहुत सारा प्रसाद रखा हुआ है। 2 हिस्से तो मंदिर में रहते हैं ना, बहुत सारा पशुपति व्रत का प्रसाद रखा है। पुण्य कमाओ, उस प्रसाद को इकट्ठा कर लो, कोई गरीब बस्ती में जाकर, कोई साधारण कोई व्यक्ति भूखा हो उसको घर से दोने ले जाओ, कागज ले जाओ, उसमें वो प्रसाद इकट्ठा कर कर सबको बांट दो। वो भी तो पुण्य है। मंदिर में भी तो पड़ा रहेगा वो, मंदिर में भी तो रखा रहेगा वो। तुम्हारा पशुपति व्रत नहीं है तो तुम बांट सकती हो, तुम दे सकती हो। मंदिर में गई हो, कभी मौका मिल जाए, कभी ऐसा योग बन जाए कि मंदिर के अंदर, शिव मंदिर में
दिया लगाने बहुत सारे आते हैं, माचिस भूल जाते हैं। बहुत छोटी सी चीज है माचिस। बहुत लोग आते हैं, कभी मौका मिल जाए, 1 रुपए की है क्या माचिस, 1 रुपए की। सबकी कीमत बढ़ी, बस उसी की नहीं बढ़ी, क्योंकि वो आग लगाना जानती है, इसलिए उसकी कीमत आज तक नहीं बढ़ी। वो 1 रुपए की है, उसकी कीमत वहां भले नहीं बढ़ी हो, परंतु उसकी कीमत शिव मंदिर में बढ़ जाती है। जब कोई दिया लगाने आता है, माचिस नहीं ला पाता, तो एक माचिस तुम छोड़कर आ जाओ, उस माचिस की पुण्याई देखना। दिया वो जलाएगा, खाते में तेरे जाएगा, वो चीज है। केवल एक माचिस। अब इसका मतलब ये नहीं कि तुम सारे मंदिर में ढेर सारी माचिस पटकिया और ढेर भी पटक दो तो मतलब कुछ नहीं है, ऐसा काम ना करिएगा। है वैसे ही तो हमारे चक्कर में ढेर सारे परेशान हैं। और नहीं तो अभी तुम कोई और ये मत कह देना कि सियोर वाला महाराज ने कहा कि माचिस ही शंकर जी पे चढ़ा दो, लोग तो लोग अब कुछ का कुछ निकाल लें। अरे भाई वहां पंडित जी को या किसी को कह दो ये माचिस रखिए, गुरुजी कोई को नहीं मिले तो ये यहाँ रख के जा रही हूं, ये दे दे। आप अनगिनत हैं, पर हमारे जो शास्त्र कह रहे हैं, स्कंद पुराण कह रही है, 7 पाप ऐसे होते हैं, उसमें से एक पाप ऐसा होता है जिसका दंड यमराज नहीं देता, जिसका दंड स्वयं महादेव देते हैं। 7 पाप में से एक पाप का दंड स्वयं महादेव को देना पड़ता है। वो कौन सा पाप है? 7 पाप में से एक पाप ऐसा है, स्कंद पुराण कर रही है, स्कंद पुराण वर्णन कर रही है, 7 पाप में से एक पाप ऐसा है जिसका दंड यमराज नहीं देता, धर्मराज नहीं देता, चित्रगुप्त महाराज नहीं देते, नरक में जाकर नहीं भोगना पड़ता, स्वयं महाकाल उसका दंड देते हैं। और ऐसा ऐसा भुगताते हैं, ऐसा ऐसा भुगताते हैं कि शरीर भी रहता है और भोगना भी पड़ता है, कष्ट भी भोगना पड़ता है। वो केवल 7 पाप में से एक पाप है। और जिंदगी में उस पाप को याद रखना, वो 7 पाप में से कौन सा पाप है जिसका दंड स्वयं महादेव भुगताते हैं। अब लोग कहेंगे गुरुजी ये पाप का दंड तो यमराज को भुगताना चाहिए, धर्मराज को भुगताना चाहिए, चित्रगुप्त को भुगताना चाहिए, फिर भगवान महादेव क्यों भुगताते हैं? शंकर भगवान कर रहे हैं 7 पाप में से स्कंद पुराण कहती है एक पाप ऐसा है जिसका भोग भगवान देवाधिदेव महादेव मरने से पहले भुगता देते हैं, मृत्यु से पहले भुगताते हैं। वो कौन सा पाप है? किसी गर्भवती नारी को और रजो धर्म वाली नारी को, गाली बकने वाले व्यक्ति को, अपशब्द कहने वाले व्यक्ति को मरने से पहले शंकर भुगताता जरूर है, ये निश्चित है। कौन को? जम के बोलिए जरा, जरा जम के बोलो, जरा मालेगांव वालों, ये कथा बड़ी विचित्र है स्कंद पुराण की, जरा इसका स्मरण करिएगा। कौन को? गर्भवती नारी। कोई नारी गर्भ से है, कोई स्त्री गर्भ से है, उसको कोई ने अपशब्द कह दिया, गाली दे दिया, ताना दे दिया, खूब आड़ा टेढ़ा बोला, खूब गालियां दी, जिसने दिया वो तैयारी कर कर बैठ जाना कि मरने से पहले तुझे भुगतना पड़ेगा। कोई रजो धर्म से है, रजस्वला है, 7 दिन तक 5 दिन तक नारी काम नहीं कर पाती है, 5 दिन 7 दिन मंदिर में नहीं जाती है। रजो धर्म के समय पर अगर उस नारी को किसी ने गाली दी है, अपशब्द कहा है, ताने दिए हैं, कोई ने आड़ा टेढ़ा बोला है, उसको भुगतना पड़ता ही है। 7 पाप में से एक पाप ऐसा है जो महादेव मरने से पहले भुगता देता। मेरा माताओं से एक निवेदन है, देवरानी जेठानियों से भी निवेदन है, परिवार के लोगों से भी निवेदन है, जब नारी रजस्वला धर्म में रहे, रजो धर्म में रहे, 5 दिन वो काम नहीं कर पाती है, उस समय पर तुम्हारा मुंह नहीं फूलना चाहिए, तुम्हें अपशब्द नहीं कहना चाहिए। घर में अगर काम करना हो तो करो, नहीं तो अपशब्द मत कहो। देवरानी रजो धर्म से हो गई, जेठानी का मुंह फूल गया, 4-4 बच्चों का रोटी में बनाऊं, टिफिन में बनाऊं, स्कूल में भेजूं, ये काम में करूं, वो काम में भेरूं, और ये महारानी जी बैठ गई। तैयारी कर ले कमला, तैयारी कर,
तेरा क्या होगा रे कालिया, तैयारी। ननंद रजो धर्म से हो गई और ननंद बिचारी रसोई घर में नहीं जा सकती और भाभी का मुंह भगोना हो रहा, तो सुन ले री लीला, समाप्त तेरी लीला। बहुत विचित्र शिव महापुराण की कथा है, इसको समझने वाला ही समझ सकता है। अब तुम सब बैठी बैठी सोच रही होगी मैं क्या करूं, कई कई तो बेचारी सोच में पड़ गई, अब क्या होगा, अब क्या होगा। कुछ नहीं, जो हो गया उसको भूल जाओ, अब नए सिरे से। अभी तक तुम्हें मालूम नहीं था कि 7 पाप में से एक पाप ये भी है, गर्भवती नारी को अपशब्द कहना या रजो धर्म वाली नारी को अपशब्द कहना। 7 पाप में से ये वाला पाप मेरे महादेव भुगताएं, उससे अच्छा है अब मैं कभी भी, भले मुझसे बनेगा उतना काम कर लूंगी, पर कभी मुंह नहीं फुलाऊंगी, कभी अपशब्द नहीं कहूंगी, कभी गाली नहीं, कभी आड़ा टेढ़ा नहीं बोलना। क्या विचार है री मालेगांव वाली? बोलो तो ठीक है, समझ में आ रही है ना? बस उस कथा को हमें समझना है, उस विचार को। 5 दिन 7 दिन नारी रजो धर्म में होती है तो उसको सही से भोजन भी नहीं प्राप्त हो पाता है, कई जगह पर तो इतना टेंशन हो जाता है। बोलो सही है कि गलत है? सही है ना? कई बार ऐसा होता है उसके साथ में कि उसको भोजन तक नहीं मिल पाता सही से। मेरा निवेदन, शिव महापुराण की कथा से हमको सीखना है, हम कहीं ये गलती तो नहीं कर रहे हैं, हम कहीं इस गलती में तो नहीं है। श्रेष्ठ कर्म की ओर, श्रेष्ठता की कथा कर रहे हैं। मैना धन्या कला से गलती हो गई और हो जाए गलती, उसको संवारो। गलती हो गई ना पूर्व में, जो हो गया उसको भूल जाओ, अब नए सिरे से अपने जीवन का आनंद लीजिए। हो गई गलती जो होना था, अब उसको सुधारने का प्रयास करें, सत्कर्म करने का प्रयास करें। महाराज शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। दुनिया के लोग कहते हैं गुरुजी हमारी पड़ोसन इतना पाप करती है, हमारी पड़ोसन कभी मंदिर नहीं जाती है, हमारी पड़ोसन कभी भगवान का भजन नहीं करती, उसके बाद भी वो फल रही फूल रही खूब उन्नति कर रही है, और हम इतना भगवान को मानते हैं तो भी हमारे को दुख मिलता है, तो भी हमको तकलीफ मिलती है, तो भी हमको कष्ट मिलता है। शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव तत्व कह रहा है। वो सुख भोग रही है पूर्व के कर्म के अनुसार, जो पूर्व में उसने कर्म किया है, पूर्व में उसने जो भजन किया था, पूर्व में जो उसके बैंक का बैलेंस है पुण्य का, वो पुण्य के बैलेंस से वो भोग रही है, पूर्व के पुण्य से, आज के पुण्य से नहीं। आज के पुण्य का तो बाद में भोगेगी जब मालूम पड़ेगा उसको, आज के हिसाब से जब भोगेगी जब मालूम, पूर्व के पुण्य के अनुसार। शंकर भगवान की कथा, भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र वर्णन कर, भगवान देवादिदेव महादेव का पावन चरित्र वर्णन कर रहा है, शिव तत्व शंकर भगवान का उद्बोधन कर रहा है। हमारे जीवन में किया गया मैना धन्या और कला, ये 3 भगवान से विनती कर रही हैं, सनकादि ऋषियों से विनती कर रही हैं, भगवान शिव से निवेदन कर रही हैं, कृपा करिए हमारे जीवन की सार्थकता कैसे सिद्ध हो। कहा 3 देवियां गोदी में होंगी, वो तीनों देवी कल्याण करेगी, संसार सागर का उद्धार करेगी। 3 देवी, मैना धन्या और कला।
और वो मेना धन्या कला जो आनंद की राशि है, मेना धन्या कला जो सुख की राशि है, उनके गर्भ से 3 देवियां प्रकट होती हैं। और वो 3 देवियां एक मैना के गर्भ से माता पार्वती हैं। सुनैना जी के गर्भ से गोद में माता जानकी जी हैं और कला कीर्ति के गोद में स्वयं राधिका जी है, राधा रानी है। ये सुख है हमारा, ये आनंद है हमारा। भगवान शंकर की पावन चरित्र का मैना धन्या कला, तीनों के गर्भ से 3 देवियां प्रकट हुई और तीनों देवियां सत्कर्म का मार्ग प्रशस्त करने वाली थी। भगवान शिव की एक आनंद का मार्ग प्रशस्त करने वाली थी। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का पावन चरित्र कह रहा है। समय आता है मां पार्वती मैया के जन्म से पहले, प्रागट्यता से पहले मां सती का प्रागट्य होता है। और वो माता सती जो शिव भगवान की आराधना में लीन रहती हैं, पर उनका जो पिता है, उनके जो पिता है, वो भगवान शंकर से बैर भाव रखते हैं। एक बात पहले भी कथा में कही, आज फिर कर, निंदा चुगली एक ऐसा जहर है जिस जहर के कारणवश दूसरे का पाप हम अपने माथे पर ले लेते। एक बड़ा सुंदर संवाद होता है। एक राजा ने एक ब्राह्मणों का बहुत भोज रख दिया और ब्राह्मणों का भोजन होना था। सारे ब्राह्मणों को भोजन करने के लिए बुलाया। सारे ब्राह्मण भोजन करने आए। उससे पहले अब इतना भोजन बनना है तो खुले में भोजन बन रहा था। अब खुले में अगर भोजन बन रहा है, इतना भोजन तैयार हो रहा है, तो वहां खीर बन रही थी और खीर बनते बनते एक चील उड़ती हुई गई। उसने एक सांप को पकड़ा और सांप को पकड़कर वो चील लेकर चल चल। सांप चील जब लेकर जा रही थी तो सांप ने विचार करा कि एक बार जम के फुनकारता हूं तो ये चील मुझे छोड़ देगी। और सांप ने जम के उसको फुनकारा, अपना विष उगला। विष उगला तो वो चील पर तो नहीं गया और चील को नहीं लगा, पर वो विष जो था, नीचे जो खीर बन रही थी उस खीर में वो विष गिर गया। ध्यान देना जरा। वो विष खीर में गिर गया। ब्राह्मणों का भोजन चल रहा था, हजारों ब्राह्मण भोजन करने आए थे, सब मर गए। सारे के प्राण चले।